वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्र कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जहां चर्चा के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। अब यह बिल आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। सहमति ने मार्च के महीने में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के सुझाव दिए गए थे। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। इसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाने चाहिए। मतलब कि एक निश्चित समय में देश में किसी भी चुनाव को निपट जाना चाहिए। इससे पैसे की और समय की दोनों की बर्बादी होने से बचेगी। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, इससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन किन देशों में ये लागू है, भारत में इसे लागू करने की क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है संसद में निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी एक साथ कराए जाएं। भारत में लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और करोड़ों मतदाता वोट डालते हैं। देश में हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव कराने पर जोर दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। इसके कुछ साल बाद राज्यों में पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बने। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधानसभाएं जल्दी ही भंग हो गई, जिससे चुनावी व्यवस्था बिगड़ती चली गई। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा बताया जा रहा है कि चुनाव का खर्चा घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर भारी भरकम रकम खर्च होती है और ये रकम किसी और की नहीं बल्कि जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा है। बार बार चुनाव कराने पर प्रशासन, सुरक्षा बलों, कर्मचारियों पर भी काम करना पड़ता है, जिन्हें बार बार ड्यूटी करनी पड़ती है। एक ही दिन चुनाव कराने से वोटरों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि अभी तो कुछ लोग वोट डालने के लिए घर से इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हर साल उन्हें कोई ना कोई चुनाव का सामना करना पड़ता है। प्रस्ताव के पीछे पैनल ने कई लाभों पर भी प्रकाश डाला है, जिसमें नागरिकों के लिए मतदान और आसान बनाना, चुनावी संबंधी विविधाओं को काम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और बार बार नीतिगत बदलावों को रोककर शासन को स्थिर करना भी शामिल है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि कम चुनाव होने से प्रवासी श्रमिकों को मतदान के लिए समय निकालने की आवश्यकता कम होगी और आपूर्ति श्रृंखलाओं को लाभ होगा। सरकार के विभिन्न स्तरों पर चुनाव के एक साथ कराए जाने के विचार को नीतिगत पक्षघात के समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो बार बार होने वाले चुनाव के कारण हो सकते हैं। रिपोर्ट के प्रस्ताव में पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों के और अर्थशास्त्रियों तथा चुनाव आयोग ने प्राप्त फीडबैक का हवाला दिया है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं है। 32 पार्टी इस पहल का समर्थन कर रही हैं, जबकि कांग्रेस और अन्य 14 पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे अव्यावहारिक और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा है कि जनता इसे स्वीकार कभी नहीं करेगी। वहीं कुछ पार्टियों ने इस प्रस्ताव पर जोरदार विरोध किया है। उन्होंने दलील दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्षेत्र में दलों को नुकसान होगा, जिससे पूरे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान संघीय प्रशासन प्रणाली को नष्ट कर राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने में देश को बहुदलीय लोकतंत्र में सिंगल पार्टी स्टेट में बदलने की कोशिश की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को लागू करने से बड़ी चुनौती ये होगी कि संविधान और कानून को बदलना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। जिन राज्य में विधानसभाओं का कार्यकाल बचा हुआ है उन्हें भंग करना होगा। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की बड़ी चुनौती होगी। लगभग 140 करोड़ देश की जनसंख्या है। अगर इसमें आधे भी मतदाता हैं तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। केंद्र सरकार के तरीके इस पॉलिसी को क्या बताते हैं। भाजपा का कहना है कि इससे स्थिरता प्रदान करके उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
इस कदम से नीतिगत पक्षघात से बचा जा सकता है तथा सत्तारूढ़ पार्टी को शासन पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। व्यवसाय बिना किसी डर के निर्णय ले सकते हैं और उनके रोड मैप में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं में मतदान करने में आसानी होगी तथा बार बार चुनाव कराने में होने वाली थकान से भी बच सकेंगे। अन्य राजनीतिक दल इस पॉलिसी को लेकर क्या कह रहे हैं, अब इसको समझते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के राष्ट्रीय मुद्दों के सामने दब जाने का व्यावसायिक खतरा। विशेषज्ञ विभिन्न चुनावों में अलग अलग मतदान पैटर्न पर भी प्रकाश डालते हैं। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं को लोकसभा और राज्य चुनाव में अलग अलग पार्टियों को चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के आत्मसंतुष्ट हो जाने का जोखिम है। मतदाता सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति अपने असंतोष का संकेत देकर उसे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी। अभी हमने आपके सामने वन नेशन वन पार्टी की पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को सामने रखा। आगामी सत्र में केंद्र सरकार इसको लागू करने की कोशिश में है। अब देखना ये होगा कि दोबारा से सत्ता पक्ष और विपक्ष विचार विमर्श करेंगे या और अब इस पॉलिसी को अब ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा।